नर्क है उन लोगों का जिन्होंने जीवन में मूर्छा से ही सब कुछ किया, जिन्होंने जीवन में पाप ही पाप किया, जिन्होंने दूसरे को दुख पहुंचाने में ही अपना सुख माना। नर्क है उनका। स्वर्ग है उनका जिन्होंने दूसरे को सुख पहुंचाने में ही अपना सुख समझा, जो पुण्य में जिए। लेकिन ध्यान रहे, नर्क और स्वर्ग में एक बात समान है, दोनों का ध्यान दूसरे पर है। दूसरे को दुख पहुंचाने में जिसने अपना सुख समझा, उसका है नर्क। दूसरे को सुख पहुंचाने में जिसने अपना सुख समझा, उसका है स्वर्ग। लेकिन दोनों का ध्यान दूसरे पर है। देवता भी उतने ही भ्रमित हैं जितने नारकीय व्यक्ति। दूसरे पर ही नज़र है। ज्ञानी का अर्थ है वह जिसकी नज़र दूसरे से हट गई, ना जो दूसरे को दुख पहुंचाने में उत्सुक है और ना दूसरे को सुख पहुंचाने में उत्सुक है, जो अपने को जगाने में उत्सुक है। इसलिए हमारे पास 3 शब्द हैं, नर्क, स्वर्ग और मोक्ष। मोक्ष स्वर्ग का नाम नहीं है। मोक्ष वह है जहाँ व्यक्ति दूसरे से पूरी तरह मुक्त हो गया, जहाँ व्यक्ति स्वयं में पूरी तरह ठहर गया, स्वयं सिद्ध हो गया, जहाँ व्यक्ति ने स्वयं के होने की पूर्णता पाली और जान ली, वहाँ व्यक्ति मुक्त है। देवता भी मुक्त नहीं है। नरक में जो बंधे हैं वे दुख से बंधे हैं, उनकी जंजीरें लोहे की है। स्वर्ग में जो बंधे हैं वे पुण्य से बंधे हैं, उनकी जंजीरें सोने की है, पर जंजीरें दोनों की है। देवता भी इस संबंध में संदिग्ध हैं। यम ने नचिकेता को कहा, और यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। सच तो यह है कि समझ में आने वाला ही नहीं है, और जब तक समझ रहती है तब तक समझ में नहीं आता। समझ जब छूटती है, सोच विचार जब छूटता है, जब बुद्धि का भरोसा चला जाता है, तब समझ में आता है। यही उलझन है और यही पात्रता अपात्रता के बीच भेद रेखा है। जब आप सोचते हैं, जब तक आप विचारते हैं, जब तक आप तर्क से चलते हैं, जब तक आप बुद्धि को परम मानते हैं, तब तक मृत्यु के पार क्या है वह समझ में ना आ सकेगा। बुद्धि की सीमा रेखा पदार्थ है। बुद्धि जान सकती है ऑब्जेक्ट को, विषय को। बुद्धि नहीं जान सकती सब्जेक्ट को, विषयी को। बुद्धि देखती है बाहर, भीतर नहीं देख सकती। आप चश्मा लगाते हैं तो बाहर देखने के काम आता है। सपने में कोई चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भीतर देखने के लिए चश्मा काम नहीं आता। बुद्धि ठीक बाहर देखने की व्यवस्था है। मुझे आपको देखना है तो मैं बुद्धि से देखूंगा। मुझे संसार की खोज करनी है तो बुद्धि से करनी पड़ेगी। इसलिए विज्ञान बुद्धि निर्भर है, लेकिन मुझे स्वयं को देखना है तो बुद्धि की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए धर्म बुद्धि मुक्त है। धर्म है बुद्धि के पार जाना, विज्ञान है बुद्धि के साथ बुद्धि में जाना। इसलिए धर्म और विज्ञान एक दूसरे की तरफ विपरीत खड़े हुए हैं। विज्ञान धर्म की बात नहीं समझ पाता और धर्म विज्ञान की बात नहीं समझ पाता। यह स्वाभाविक है,
क्योंकि धर्म का जो साधन है वह है बुद्धि अतिक्रमण और विज्ञान का जो साधन है वह है बुद्धि की प्रक्रिया। उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी जो पद्धति है वह इतनी विपरीत है कि दोनों की भाषाएं बेबूझ हो जाती है।